नमस्कार। इस साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते में हम प्रवेश कर चुके हैं और सोमवार की आपको गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत है। वैसे तो कई बाजार ग्लोबल मार्केट्स क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन जो बाजार खुले हैं उसमें एक छोटे दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है। स्ट्रिक्स निफ्टी महज 25-26 अंक ऊपर है, 17,900 के पास इसमें हो रहा है कारोबार। और बाकी एशियन मार्केट्स भी, जितने भी मार्केट्स खुले हैं उसमें हम एक छोटे दायरे का ट्रेड देख रहे हैं। बिल्कुल सपाट रेंज बाउंड सा कारोबार है। कमोडिटीज पे मार्केट्स की बात करें तो आज तो क्रिसमस की छुट्टियों पे अधिकतर मार्केट्स बंद हैं, लेकिन बीते हफ्ते यहां पर पॉजिटिव टेरिटरी में हमने क्लोजिंग देखी। अब क्या कुछ हुआ है पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, किन ट्रिगर्स पर हमारे मार्केट को रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। हमारे लिए महत्वपूर्ण हफ्ता है ये। वैसे तो सारे मार्केट्स यहाँ बंद हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ हुआ है पिछले हफ्ते? एक्शन पैक्ट हफ्ता रहा पिछला हफ्ता। लकली ये हफ्ता इतना एक्शन पैक्ट नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स यही हैं कि सारे बाजार बंद रहने वाले हैं। आज तो ऑलमोस्ट सारे मेजर मार्केट्स बंद ही। आई थिंक जापान खुला हुआ है, बट उसके अलावा कुछ आप बड़ा एक्शन वहाँ कहीं पर एक्सपेक्ट मत करिए। और थ्रू द वीक यही होने वाला है, हाफ डेज होंगे, बाजार बंद होंगे, वॉल्यूम्स भी काफी कम होने वाले हैं। बट हाँ, थोड़े सुस्त संकेत हैं, बट उतने खराब संकेत नहीं है। इनफैक्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छे ही संकेत आ रहे हैं। वॉल्यूम्स थोड़े ऑफकोर्स आपके लिए कम होने वाले हैं, क्योंकि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में आपने एक रिबाउंड आते हुए देखा। बड़ा रिबाउंड नहीं था, 175 अंक ही ऊपर डाउ बंद हुआ। नास्डैक में सिर्फ 25 अंकों की बढ़त थी। S&P 500 भी 0.4% ही ऊपर था। बट निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो डाउ 400 अंक सुधर कर डेज हाई पर बंद हुआ। नास्डैक भी डेज हाई पर बंद हुआ। तो एक तरह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर गए हैं बाजार। एक्सटेंडेड वीकेंड था, आज शाम को अमेरिकी बाजार बंद है, तो 3 दिन के वीकेंड से पहले अगर आप डेज हाई पर बंद हो रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर गए। ऑफकोर्स पिछला हफ्ता जितना वॉलेटाइल था उसके मुकाबले अगर आप देखें तो थोड़ा एक्शन कम था, बट फिर भी ठीक ठाक ही मूव आपको आती हुई दिखी है। कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा जो आया है वो अनुमान से बेहतर था, तो यहां से बाजार ने कॉन्फिडेंस लिया कि इस साल आपने 4% से ज्यादा की रेट हाइक्स देख लिए हैं, फिर भी कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी तक बना हुआ है। बट उसके सामने जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स आया वो अनुमान से ज्यादा था। और ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फेड अपनी पॉलिसी बनाने के लिए इस डेटा को भी काफी क्लोजली ट्रैक करता है। यानी कि फेड को भी अभी लगेगा कि जितना एक्शन हमने लिया है वो काफी नहीं है, अगर ये सारे डेटा अनुमान से बेहतर आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप ये डेटा को देख सकते हैं। एक तरफ की टाइटनिंग के बावजूद आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है इकोनॉमी, दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि फेड को इससे और भरोसा मिलेगा कि आगे अपनी अग्रेसिव पॉलिसी जारी रखे। बट एनीवे, थोड़ा बाजार इस पर रिएक्ट करते हुए दिखे, बट एंड ऑफ डे डेज हाई पर ही बंद हुए। बॉन्ड यील्ड्स पर ज्यादा रिएक्शन आया और इसलिए आप देख रहे हैं कि 3.75% के पार 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको जाती हुई दिखी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो फिर से आईटी स्टॉक्स में ही एक्शन रहा, कंज्यूमर शेयर्स में ही एक्शन रखा। टेस्ला एक बार फिर से 2% नीचे बिका। इस साल $40 बिलियन की शेयर सेल इलॉन मस्क कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि 2024 तक वो फिर से शेयर्स नहीं बेचेंगे, बट नॉनदलेस स्टॉक थोड़ा नीचे बनते होते हुए दिखा। अल्फाबेट में थोड़ा एक्शन था, मेटा में थोड़ा एक्शन था। तो ओवरऑल आईटी अभी भी अपने एक्शन को बरकरार रख ही रहा है। पिछले हफ्ते की बात करें, थोड़ी मिलीजुली चाल थी अमेरिकी बाजारों की। डाउ फिर भी पॉजिटिव बंद हुआ, इतने भारी उतार चढ़ाव के बीच 1% ऊपर पिछले हफ्ते था। S&P 500 में हल्की ही गिरावट थी, बट लगातार तीसरी साप्ताहिक गिरावट S&P 500 और नास्डैक की थी। एंड ऑफ कोर्स आईटी की जम के पिटाई हुई है, इसलिए नास्डैक ओवरऑल बेसिस पर 2% नीचे ही आपको बंद होते हुए दिखा है। यूरोप में हल्का एक्शन था। कमोडिटीज में आपने भारी उतार चढ़ाव होते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स की सुस्ती से कमोडिटीज को सपोर्ट है, इसलिए $1800 के ऊपर आपको सोना दिखा है। चांदी में 2.25% की तेजी आपने वीकली बेसिस पर देखी है। कच्चा तेल फ्राइडे को बड़ा बाउंस बैक दिखाया, उसने करीब 3-4% ऊपर बंद हुआ। $84 के आसपास आपको ब्रेंट दिख रहा है। 7% की साप्ताहिक बढ़त रही है। सप्लाई को लेकर थोड़ी आशंका है। रशिया कह रहा है कि अगर क्या जो देश रशिया के खिलाफ प्राइस कैप को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उन देशों को रशिया अपना सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देगा। देखना पड़ेगा आगे जाकर इस पर एक्शन आता है कि नहीं, बट इस पर कच्चा तेल थोड़ा रिएक्ट कर रहा था। अमेरिका में थोड़ा आउटपुट बंद है, जिसकी वजह से भी आप प्राइसेस को सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। बेस मेटल्स मिले जुले रहे और एग्री कमोडिटीज पिछले हफ्ता अच्छा रहा। 3 से 4% की तेजी आपने मेजर एग्री कमोडिटीज में पिछले हफ्ते देखी है। तो ऑन एन ओवरऑल बेसिस एक वॉलेटाइल वीक खत्म हुआ है। अब देखते हैं, साल का आखिरी हफ्ता है, एक सांता क्लॉज रैली की अभी तक
बाजार में आशा जरूर है, पर देखना पड़ेगा आती कि नहीं। खैर आज के लिए तो लगभग सारे ही बड़े ग्लोबल बाजार बंद हैं। ओके, चलिए शुक्रिया अब दीपांशु वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो एकमात्र कैश स्पेस छोड़ दें तो जहां पर विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली हाथ लगी 700 करोड़ के आसपास, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने दम दिखाया। 3400 करोड़ की खरीद का फिगर वहां निकला है और 4 डिजिट खरीदारी ऑलमोस्ट 5900 करोड़ के आसपास की खरीद एफएनओ स्पेस में हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बनती हुई देखी है। तो वैसे तो अधिकतर बाजार बंद है, लेकिन जो मौजूदा ग्लोबल संकेत हैं उन सब के बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे, ट्रेडिंग रणनीति क्या अपनानी है, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। साल के आखिरी कारोबारी हफ्ते में हम प्रवेश कर चुके हैं, अब क्या रणनीति अपनाएं निफ्टी बैंक निफ्टी के सर महत्वपूर्ण लेवल्स? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत आज थोड़े से बेहतर हैं दुनिया भर के बातों में। अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच 200 पॉइंट डाउ ऊपर बंद हुए हैं। आज बाकी एक्शन कम है क्योंकि लगभग सारे बाजार बंद हैं। कुछ 2-3 बाजारों को छोड़ दें, बाकी बड़े बाजार सारे आज बंद है, तो वैसे संकेत कम है। लेकिन 2 संकेत है जिन पर हमें ट्रेड करना है। पहला संकेत तो ये कि ज्यादा कमजोरी हुई नहीं, इनफैक्ट रिकवरी देखने को मिली, उम्मीद से बेहतर ही रही। और दूसरा संकेत ये है कि जो कुछ भी आंकड़े हैं खरीदारी और बिकवाली के, वो चाहे लोकल फंड्स के हो चाहे एफआईज के हो, उतने बुरे हैं नहीं। लोकल फंड्स ने तो दम लगाकर खरीदारी की है और एफआईज की बिकवाली का दबाव भी कोई खास इतना बड़ा है नहीं। तो और पिछले हफ्ते जिस तरह से 4 दिनों से लगातार हम गिराए ट्रेडर्स की काफी कुछ तेजी की पोजीशन कम हो गई, तो आज थोड़ी मजबूत शुरुआत हो सकती है। लेकिन मजबूत शुरुआत में ऊपरी स्थान पर 18,000 को पार करके टिकना सबसे बड़ा चुनौती है। तो जब तक 18,000 के नीचे है तब तक रिस्क है। अब आज के लिए जो मजबूत सपोर्ट है वो 17,650 17,725 की रेंज का होगा और ऊपरी स्तरों पर 17,950 से 18,025 की रेंज है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 41,300 41,475 पहला सपोर्ट जोन होगा। पार करके ऊपर की तरफ निकले तो 41,850 41,950 एलक्यूबी की रुकावट की जगह है। तो इन लेवल्स पर पहले ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों लेवल्स को ऊपर वाली रेंज को पार करने पर आपको थोड़ी मजबूती का अंदाजा आता हुआ दिखेगा। तो ब्रॉडली थोड़ी पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद आज हल्की फुल्की रिलीफ आने की संभावना है, लेकिन इस रिलीफ के बीच में थोड़े वोलेटाइल मार्केट आज भी रह सकते हैं। जी पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सर बताने के लिए कि एग्जैक्टली आज हमारे दर्शक क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो उतार चढ़ाव भरा माहौल तो रहने वाला है, लेकिन कुछ रिलीफ आपको कुछ राहत पिछले हफ्ते की वोलेटिलिटी और प्रेशर के बाद आज एटलीस्ट जरूर एक्सपेक्टेड है। मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, 17,650 से 775 को आज ये महत्वपूर्ण सपोर्ट रेंज दिखाई दे रही है। 18,000 के आंकड़े पर हमारी नजर होगी, उसे पार करना निफ्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उसी के मद्देनजर 18,025 की एक रेजिस्टेंस बैंड है जो बनती हुई निफ्टी में दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी 41,300 से 475 सर को यहां पर एक अच्छी सपोर्ट रेंज दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में और 41,950 ये अपर रेंज है जहां पर खिंचती हुई बैंक निफ्टी आज दिखाई दे सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। अरमान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखने वाला है? बिल्कुल, सबसे पहले सेंट्रल बैंक पर आपको ध्यान रखना होगा जहां पे बोर्ड की बैठक में फंड जुटाने पर जो है विचार किया जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जहां पे डी मर्जर पर एमसीए की बैठक है। उसी के साथ साथ धानुका एग्रीटेक जिनका बायबैक जो है आज से बंद हो जाएगा। आईपीओ के हिसाब से कैफीन टेक्नोलॉजीज की बात करें जिनका आईपीओ अलॉटमेंट है। पीटीसी इंडिया और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अगर आप देखेंगे तो बीजेड जो सीरीज है उससे अब हटकर ईक्यू सीरीज में आ जाएंगे। उसी के साथ साथ आईपीओ अपडेट में अगर आप बात करें तो रेडियंट कैश मैनेजमेंट जो है वहां पे डे 1 का जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है लगभग अगर कुल देखेंगे लगभग 4% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 6%, वही क्यूआईबी का हिस्सा 5%। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले टाटा मोटर्स पर ध्यान रखना है क्योंकि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से कंपनी को 1500 इलेक्ट्रिक बसों के लिए जो सप्लाई, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सीमेंस जहां पे कंपनी को रेल मंत्रालय से लेटर ऑफ अवार्ड है वो मिलता हुआ दिखा है और ये 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रोजेक्ट के लिए जो कंपनी जो है वो लोएस्ट बीडर जो है वो बनी है। रिलायंस कैपिटल और इंडसइंड बैंक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि रिलायंस कैपिटल के लिए इंडसइंड बैंक जो है एक सरप्राइज बिड मिली है, बोली लगाई है उन्होंने। लगभग इंडसइंड बैंक में 9,000 करोड़ की जो है वो अगर अप फ्रंट कैश की बोली थी, उसी के साथ साथ अतिरिक्त जो 1,000 करोड़ है वो अलग चरणों में देने का जो प्लान है। डीएफएम फूड्स जो उनका
अगर आप देखेंगे डिस्कवर्ड प्राइस था 525 का, उसे रिजेक्ट करके अब काउंटर ऑफर दिया गया है। काउंटर ऑफर लगभग 467 प्रति शेयर का है, वो तय किया गया है। श्रीराम फाइनेंस 15 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का ऐलान है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे एनसीडीज भी लगभग 35,000 करोड़ के जो एनसीडी है जुटाने के लिए, वहां पर भी कंपनी का अपडेट आता हुआ दिखा है। क्वेस्टकॉर्प और ऑलसेक टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पर जो इनका मर्जर है वो अब नहीं होगा। बोर्ड ने जो मर्जर है वो विड्रॉ कर लिया। उसका रीजन ये बताया है कि जो मौजूदा मार्केट की कंडीशंस हैं, जो हालात हैं, उसके चलते ये फैसला लिया गया है। और अंत में एसजेवीएन की बात करें, जहां पे इनको 100 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने बोली जीती है। और इस परियोजना में अगर आप देखेंगे टोटल जो अनुमानित लागत है वो लगभग 700 करोड़ की। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आपको आज एक्शन दिखने वाला है और कमाई का मौका भी आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक्स और सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन आज निकल कर आ रही है। इस स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 458 का। 493 का टारगेट आपको अपसाइड में मिल जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका 471 रुपए के आसपास था। अब बारी आती है अनराठी सिक्योरिटीज की। नैटको फार्मा, ये खरीद के चलने की आज रिकमेंडेशन है। खरीदारी की स्ट्रैटेजी में 540 का स्टॉप लॉस लगेगा और आपको लक्ष्य मिलेगा 585 का। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से आज दो रिकमेंडेशंस, एक बाय की एक सेल की। खरीदारी की रिकमेंडेशन सुविन फार्मा में है। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 485 का और टारगेट 520 का मिल जाएगा। वहीं हीरो मोटो फ्यूचर्स सेल करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 2695 रुपए का और टारगेट आपको नीचे 2600 का इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स आपके लिए कौन सी खास रणनीति लेकर आए हैं, कहां फोकस करना है, किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आज कमाई के मौके मिलेंगे। सब पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करें। पिछले हफ्ते जितनी उथल पुथल दिखी, पिटाई हुई ब्रॉडर मार्केट्स की, क्या आज राहत वाला दिन है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, राहत का दिन कहना मुश्किल होगा क्योंकि इस सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है, तो उसी प्रकार की वॉलेटिलिटी हमें इस सप्ताह भी देखने को मिलेगी। अब 17,600 का निचले स्तरों पर इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 18,000 का लेवल पार करना बहुत जरूरी है। अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग, तो 18,000 का लेवल निकालना बहुत जरूरी होगा। तो आज के लिए 17,700, 17,900 ये 100 पॉइंट की दोनों साइड में ट्रेडिंग रेंज होगी और कोई क्लियर ट्रेंड अभी निकल के नहीं आ रहा है। मेरा मानना है कि अगर कोई पुल बैक होता है तो फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आ सकती है हमें। बैंक निफ्टी भी देखिए तो लगातार 42,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर निकलने में सक्षम नहीं रहा था पिछले सप्ताह। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे से हमें दबाव देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अभी थोड़ा सा पुल बैक अगर आता है तो वहाँ पे बिकवाली करने की सलाह होगी। तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है इसे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स लेवल स्पेसिफिक पे कोई ट्रेड निकल के नहीं आ रहा है। ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई, लेकिन इंडाइसेस स्पेसिफिक अगर देखें, पर्टिकुलरली अगर शुक्रवार की मैं बात करूं तो यहाँ पर अधिकतर इंडाइसेस की बहुत जबरदस्त पिटाई हुई थी। तो क्या इंडेक्स में कहीं आपको एक्शन दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी? बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी है तो हमारे मानना है कि एक खरीदारी और एक बिकवाली, एक बैलेंस करके चलना होगा पोर्टफोलियो को। तो ग्रेनुअल्स इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें एक पुल बैक देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में। ओवरऑल देखें तो फार्मा स्पेस में थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ नजर आ रहा है, तो फार्मा में लॉन्ग साइड में फोकस करना होगा। ग्रेनुअल्स में खरीदारी करने की सलाह होगी 323 के स्टॉप लॉस से 340 के टारगेट के लिए। वही बिकवाली का ट्रेड होगा बंधन बैंक में। ओवरऑल बंधन बैंक में एक सेल क्रॉस ओवर देखने को मिला है एमएससीआई फ्रंट पे। टेक्निकली प्राइस एक्शन यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो गिरावट है वो और गहरा सकती है। 218 तक के टारगेट निचले स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। 231 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, ये तो आपने रणनीति अपनी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बता दिया, लेकिन बैंकिंग स्पेस जो कि हमने देखा था कई हफ्तों तक, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स जिन्होंने अच्छा खासा दमखम दिखाया, बहुत लंबी छलांग यहाँ पर लगाई, मुनाफा भी बेहतरीन हुआ। यहाँ पर हमने फ्राइडे को जबरदस्त करेक्शन देखा। पीएनबी 7.5% नीचे बंद हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब में हमने देखा है 4 से 6% तक का करेक्शन दिखा है। क्या इस करेक्शन का इस्तेमाल खरीदारी के लिए किया जा सकता है या अभी और भी पेन उसमें बाकी है? देखिए नेहा जी, मैं कहूँगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से वॉलेटिलिटी और गिरावट हमने देखी है, तो एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट एक फाइनेंशियल स्पेस बनता हुआ नजर जरूर आ सकता है। बट मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह होगी।
ये सप्ताह बीत जाने दीजिए, मे बी नेक्स्ट सप्ताह से हमें एक स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आए। जो न्यू ईयर होगा उसके बाद से थोड़ी सी स्टेबिलिटी और पुल बैक रैली, एक बजट प्री बजट रैली जिसे हम कहते हैं, वो हमें शायद देखने को मिले जनवरी के फर्स्ट हाफ में। तो अभी फिलहाल करंट लेवल पे इस सप्ताह के लिए थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह होगी। क्वालिटी बैंक्स ऐड कर सकते हैं गिरावट पे फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। क्या ये जो आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में क्वालिटी बैंक्स में पैसे लगाने की सलाह है, क्या इसे हम मेटल स्पेस में भी पास ऑन कर सकते हैं? क्योंकि मेटल स्पेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा गिरा ही है, बहुत जगह इसने लीडरशिप भी दिखाई है। कई स्पेसेस में जब निफ्टी बैंक निफ्टी को हम चलता देख रहे थे, हिंदुस्तान कॉपर 100 के आंकड़े पर आ गया, 7% तक का करेक्शन दिखा है। मेटल स्पेस का सबसे बड़ा लूजर रहा है बीते हफ्ते। तो मेटल स्पेस में क्या अभी भी करेक्शन जारी रहेगा या अब एक्यूमुलेशन का मौका दिख रहा है? बिल्कुल नेहा जी, देखिए मेटल स्पेस एक कमोडिटी प्ले है। जिस हिसाब से ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से ऊपर जाते हुए हमें नजर आए हाल फिलहाल में, तो कहीं ना कहीं 2-3 काउंटर है स्पेसिफिकली जो हमें पसंद आ रहे हैं। एक तो होगा जिंदल स्टील एंड पावर JSPL, वो पर हमें पसंद आ रहा है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ हिंडाल्को एक दूसरा काउंटर होगा। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जिसे ऐड किए जा सकते हैं फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। दोनों ही हमें अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक का जिक्र कर रहे थे आप, तो गिरावट में क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये कुछ एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो हमें पसंद आ रहे हैं। तो गिरावट पे इन्हें भी ऐड करना चाहिए। यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती है। ओके, क्विकली मैं जानना चाह रही थी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस समय कुछ पसंद आ रहा है या कंप्लीटली अवॉइड? नहीं, फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह होगी। जिस हिसाब से एक मैसिव करेक्शन हमने देखा था, एक कहीं ना कहीं पुल बैक जो था वो कहीं ना कहीं हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। इन लेवलों पर अवॉइड होगा। अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो 2-3 काउंटर है जो हमें पसंद आ रहे हैं। MGL होगा, IGL होगा और गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कुछ ही काउंटर है जिसमें रडार पे रखना चाहिए। थोड़ी और गिरावट आ जाए तो ये 2-3 काउंटर होंगे जिसे ऐड करना होगा। ओके, चलिए, तो अभी तो फिलहाल आपको एनर्जी खासतौर से ऑयल एंड गैस सेक्टर को अवॉइड करना है, लेकिन कुछ करेक्शन पे IGL, MGL, गेल, ये कुछ ऐसे स्पेसेस रहेंगे जिसमें थोड़ा और करेक्शन आ जाए तो आपको अक्यूमुलेशन का, खरीदारी का और फ्रेश एंट्री का मौका बेहतरीन मिलेगा। शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां कहां कमाई के मौके हैं और किन किन एरियाज को, स्टॉक्स को अभी करना है अवॉइड। चलिए, इक्विटी स्पेस के बाद बारी आती है कमोडिटी बाजार की, और इस पर रणनीति समझाने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा जुड़ चुके हैं। अमित जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। पिछला हफ्ता काफी अच्छा प्रदर्शन हमने अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी मार्केट में देखा। हाँ, उतार चढ़ाव तो रही, जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है साल के अंत की तरफ। तो बताइए जरा, सोने चांदी में आज क्या किया जाए? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट के 2 या 3 सेशंस पे जो हमने US से जो डेटा निकलते हुए देखे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस या GDP या फिर उसके बाद पर्सनल स्पेंडिंग एंड इनकम, तो वो कहीं ना कहीं डॉलर स्ट्रेंथ की तरफ अब भी इशारा कर रहे हैं, जिसके चलते हमने खास करके गोल्ड एंड सिल्वर में ऊपरी स्तरों पे दबाव बनते हुए देखा। हालांकि उसके पहले जैसे आपने बताया कि परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक रिवाइवल की पॉसिबिलिटी है, इसके चलते गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग की शॉर्ट टर्म में सलाह देना चाहूँगा। 54,700 पे गोल्ड में बिकवाली करके चल सकते हैं 54,350 के लक्ष्य के लिए। और सिमिलरली चांदी जो है, ये पॉसिबल है कि 69,300 से 400 के बीच बिकवाली कर सकते हैं और 68,500 तक का एक टारगेट लिया जा सकता है। वॉलेटिलिटी थोड़ी लो रहने की उम्मीद है, बिकॉज लो वॉल्यूम मार्केट हो सकता है। कच्चे तेल में फिर से जो सप्लाई कंसर्न्स उभरते दिख रहे हैं, फिर चाहे रशिया के डेप्यूटी PM का बयान हो या फिर अमेरिका में जो बहुत सारा गल्फ कोस्ट में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं वो यहाँ पर ठप पड़ गई हैं, इन सब के मद्देनजर क्या आज आप कच्चे तेल में खरीदारी करने में कंफर्टेबल हैं? जी बिल्कुल। साथ ही साथ हमने देखा है कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार भारी ड्रॉडाउन एक हमें EIA इन्वेंट्रीज में भी आते हुए देखा है, जिसके चलते हमें निचले स्तरों पे क्रूड ऑयल में बाइंग आते हुए देखी है। तो मैं आज भी 6530, 6540 के करीब सेंसेक्स क्रूड में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा और मेरा मानना है कि 6700 का जो एक आंकड़ा है वो पार हो सकता है अपसाइड में। ओके, सप्लाई टाइटनेस का कंसर्न तो बेस मेटल्स में भी है, लेकिन फिर से चीन की डिमांड और वहां पर जो तेजी से हमने इन्फेक्शन बर्स्ट होते हुए देखा है रिस्ट्रिक्शंस हटने के कारण, वो एक चिंता का विषय बन चुका है। तो मेटल्स आज अवॉइड है या कुछ वहां पे भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? जी देखिए, मेरे ख्याल से जिंक और एल्यूमिनियम को फिलहाल बाइंग में अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन कॉपर में हमने एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव देखी थी पिछले फ्राइडे को,
तो उसके चलते मैं समझता हूँ कि आज भी बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। 718 से 717 के करीब मिलता है तो वहाँ पर बाइंग किया जा सकता है। और अपसाइड में मेरा मानना है कि 732 से 733 तक के लक्ष्य में शॉर्ट टर्म में कॉपर में देखने मिल सकता है। ओके अमित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि बुलियन, एनर्जी और मेटल स्पेस में कहां है किस प्रकार कमाई के मौके। चलिए कुछ महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन 6 से 8 फरवरी के बीच होना है। इसी के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में डांस टू डीकार्बनाइज का आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि 2025 तक पूरे देश में E20 पेट्रोल शुरू करने की योजना है। ये जो 2030 का टारगेट है ऑफ 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग, हम इसको 2024 तक कर लेंगे। हमने ये फैसला किया था कि हम अप्रैल 2023 में E20 ब्लेंडेड फ्यूल अपने सिलेक्ट पेट्रोल पंप्स पर ले आएंगे। पिछले दिनों इन्होंने, मेरे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, इन्होंने मुझसे एक बैकडेटेड साइन करवा लिया। वो कह रहे नहीं, हम इसको अभी से कर देते हैं E20 को। तो मुझे लगता है आजकल में ये E20 जो पायलट प्रोजेक्ट है ब्लेंडेड फ्यूल का, इट विल ऑलरेडी कम इनटू द मार्केट। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।